हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। गाइस, हम बात कर रहे थे कैपेसिटर्स पर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। क्लियर? और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वेरियस केसेस देखे थे कि अगर कैपेसिटिंग प्लेट्स के बीच में एयर की बजाय अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाए, फुल्ली, पार्शियली और वेरियस डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को फिल कर दिया जाए, तो फिर कैपेसिटेंस पर, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां तक देखिए हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज। क्लियर? जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए मार्केट में वेरियस अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिजायर्ड अमाउंट की कैपेसिटर या कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उन वेरियस डेफिनेट अमाउंट के कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। जहां पर हमें कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए या फिर पर्टिकुलर जो डिजायर्ड अमाउंट है मार्केट में अवेलेबल उससे कम चाहिए। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इस तरह से जो कैपेसिटर्स है उनको दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स and other one is parallel combination of capacitors। दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास में। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है, कैपेसिटर्स वन बाय वन सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th में देख रखा होगा रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो भी आएगा। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कैपेसिटर्स को अरेंज करते हैं। देखिए इस तरह से। जब इस तरह से एक के बाद एक कैपेसिटर को लाइन में, एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज कर दिया जाता है और इनको किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इस तरह का कैपेसिटर जो है आपका ये कहलाता है सीरीज कैपेसिटर। ये कोई कैपेसिटर ए हो गया, ये कैपेसिटर बी हो गया, ये कैपेसिटर सी हो गया। अब जब हम इनको वोल्टेज सोर्स से सप्लाई करते हैं, ये कुछ V वोल्ट सप्लाई है, तो यहां से हर कैपेसिटर को क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। इनको हम ऊपर लिख लेंगे। ये आपका ए कैपेसिटर, ये बी और ये सी। तो इन कैपेसिटर्स को चार्ज मिलता है और उसकी वजह से एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। यहां पर भी एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी होती है। क्या? पहली, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है। पहली कि चार्ज ऑन ईच प्लेट विल रिमेन्स सेम। हर प्लेट पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम रहती है गाइस। क्लियर? देखिए पहला, चार्ज सप्लाइड टू ईच कैपेसिटर। Charge supplied to each capacitor in series combination. In series combination remains
द सेम, रिमेन्स द सेम। चार्ज सप्लाई टू, इस V को हम ऊपर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, V वोल्ट। चार्ज सप्लाई टू ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम। हर कैपेसिटर पर जो चार्ज सप्लाई हो रहा है वो ध्यान रखिएगा सेम होता है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डेवलप ऑन ईच कैपेसिटर is different. Potential develop on each capacitor is different. हर कैपेसिटर पर जो चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी आपके पास वो डिफरेंट होगी गाइस। सपोज कीजिए इसका पोटेंशियल V1, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा कुछ V2 और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा V1। कैपेसिटी मान लीजिए इसकी C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है, तो पोटेंशियल की वैल्यूज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, बट जो चार्ज की वैल्यू होगी ईच कैपेसिटर पर वो सेम होती है। ये दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको कि चार्ज सप्लाई टू ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम एंड पोटेंशियल डेवलप ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी आपके इस कॉम्बिनेशन की वो क्या होगी, देखिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस of series combination of capacitors resultant capacitance of series combination of capacitors। resultant capacitance क्या हो जाएगी, देखिए क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंट है तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेट पोटेंशियल जो है कॉम्बिनेशन का वो क्या हो जाएगा गाइस, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ आ रही है? तीनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल अलग अलग है, अगर तीनों के पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देते हैं तो वही हमारे पूरे कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल हो जाता है। क्लियर? चार्ज तो तीनों पर सेम है तो नेट चार्ज नहीं फाइंड करेंगे हम, यहां पर हम किसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। नाउ वी नो दैट कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो यहीं से V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। V इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, Q बाय C। अब देखिए अगर V इज इक्वल्स टू Q बाय C होता है तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से वैल्यू पुट करें तो V की वैल्यू हो जाती है Q बाय C इज इक्वल टू V1 हो जाता है Q अपॉन C1, V2 हो जाता है Q2 अपॉन C2 और V3 हो जाता है Q3 अपॉन C3। देख लीजिए Q बाय C बिकम्स Q अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। सॉरी, चार्ज तीनों में सेम है, चार्ज तीनों में सेम है तो Q अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, क्योंकि चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पर सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है इस वजह से। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए Q बाय C इज इक्वल टू Q सब में से कॉमन आ जाएगा और आपके पास बच जाता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसल आउट तो 1 अपॉन C बचेगा आपके पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो फर्दर, किस तरह से, एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा कुछ C1 C2 C3 C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2, और C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। नेट कैपेसिटेंस इस तरह से आ जाएगी हमारे पास में। क्लियर? तो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस, अगर आपके दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो उनकी नेट कैपेसिटेंस इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट की जा सकती है। देख सकते हैं आप, ये रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या, जस्ट ऑपोजिट है बच्चों। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इसी तरह से अब बात कर लेते हैं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सेकंड पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, आपका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। V वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है। इस तरह से देख लीजिए, ये आपके तीन कैपेसिटर्स हो गए, ये कोई दो पॉइंट्स हो गए A और B। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2 और इसकी C3। इन पर जो चार्ज होगा प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज Q यहां से सप्लाई होता है, क्योंकि यहां पर एक नोड पॉइंट बनता है, इस वजह से इनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है। Q1 Q2 एंड Q3, इनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज डिवाइड हो जाता है। क्लियर? बट पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट किया जाता है, और तीनों कैपेसिटर्स के लिए ये दोनों पॉइंट्स A और B कॉमन पॉइंट्स हैं। कॉमन पॉइंट्स है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल V है, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V ही रहेगा, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V ही रहेगा, और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V ही रहता है। तो यहां पर जो दो बातें ध्यान रखने वाली है वो क्या है, पहला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, in parallel combination of capacitors, charge supplied to each capacitor is different. Charge supplied to each capacitor is different. और second point, in parallel combination of capacitors, potential develop on each capacitor is same or equal, same or
इक्वल। ये दो बातें, दो पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। क्लियर, देख सकते हैं आप डायग्राम, सबको समझ में आया? चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस of parallel combination, resultant capacitance of parallel combination क्या हो जाएगा, देखिए आइए बात करते हैं रिजल्टेंट। अब यहां पर क्योंकि चार्ज की वैल्यू अलग अलग है हर कैपेसिटर पर, तो नेट चार्ज सप्लाइड कितना है यहां पर Q, जो कि किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेट चार्ज सप्लाई कितना होगा यहां पर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। यहां से Q को आप लिख सकते हैं C इंटू V, Q को आप लिख सकते हैं गाइस C इंटू V। अगर मैं Q को C इंटू V लिखता हूं तो देखिए इस Q की जगह हो जाएगा C इंटू V, Q1 की जगह होगा C1V, Q2 की जगह होगा C2V और Q3 की जगह होगा C3V। क्लियर? इसमें से इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए पोटेंशियल तीनों पर इक्वल है, पोटेंशियल आपके तीनों कैपेसिटेंस पर इक्वल, कैपेसिटर पर इक्वल है, बस डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस और चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहां से V आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसल आउट, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बन जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। देख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाता है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाता है इन पैरेलल कैपेसिटर या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देख सकते हैं आप, क्लियर? तो ये आपके हो जाते हैं दोनों कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस और साथ ही साथ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं इस पर। क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस हैं बहुत ही। देखिए पहला, फाइंड डी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट capacitance, find the value of equivalent capacitance of the circuit, सपोज कीजिए ये सर्किट है आपका कुछ इस तरह से, इसकी कैपेसिटेंस है मान लीजिए 20 माइक्रोफराड, इसकी कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफराड और इसकी कैपेसिटेंस भी 15 माइक्रोफराड। बैटरी है आपकी 6 वोल्ट, बैटरी है 6 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है इस सर्किट का। तो देखिए बहुत ही सिंपल होगा,
किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे? स्टेप वन में ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का? बिल्कुल ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस C1 ये क्या हो जाएगी गाइस? 15 माइक्रोफराड प्लस 15 माइक्रोफराड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? C1 इज इक्वल टू C प्लस C, दोनों कैपेसिटेंस जुड़ जाएगी तो C1 आ जाएगी हमारे पास 30 माइक्रोफराड। जब 30 माइक्रोफराड आ जाएगी तो आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 20 माइक्रोफराड और ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस में सिंगल कैपेसिटर कन्वर्ट हो गया और वैल्यू हो गई 30 माइक्रोफराड। वोल्ट की वैल्यू अभी भी 6 वोल्ट ही है। क्लियर? तो यहां से नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 क्या हो जाएगा? स्टेप 2 अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसमें है? सीरीज। ये किसमें था? पैरेलल। और ये किसमें है? सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कैसे मिलेगी हमें? 1/C इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/30। क्लियर? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो C इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 60 विच इज बिकम्स 3 प्लस 2, तो ये बन जाता है 5/60। जब ये 5/60 बन जाएगा तो C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60/5। C की वैल्यू आ जाएगी 60/5। तो ये कितनी बार जाएगा? 12 टाइम्स। आपके पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ जाती है 12 माइक्रोफराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लीजिए, इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है हमारी, विच इज 12 माइक्रोफराड। माइक्रोफराड। इज इट क्लियर? चलिए, इसी के अंदर अगर मैं ऐड करूं एक क्वेश्चन सेकंड, ऑल्सो कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन अबव एग्जाम्पल, इन अबव प्रॉब्लम। अगर हर कैपेसिटर पर आपको क्या करना है? चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगी? तो चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV। नेट कैपेसिटेंस आपकी कितनी आई है? 12 माइक्रोफराड इंटू V की वैल्यू है 6, तो ये टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाती है आपके पास 72 माइक्रोकुलम। 72 माइक्रोकुलम, 72 माइक्रोकुलम। ठीक है, 12 6 जा 72। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 72। अब देखिए पीछे चले, अगर हम हमारे प्रॉब्लम में यहां पर देखते हैं, कहने का मतलब यहां से चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है? 72 माइक्रोकुलम। अगर ये चार्ज 72 माइक्रोकुलम यहां पर सप्लाई हो रहा है, क्लियर, तो इस कैपेसिटर को 72 माइक्रोकुलम ही मिलेगा और ये 72 माइक्रोकुलम यहां जाकर के Q1 और Q2 में डिवाइड हो जाएगा। ये 72 कुलम, यहां तक तो 72 कुलम ही है, लेकिन जब ये यहां जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइस? डिवाइड हो जाएगा 15 और 15 में। तो Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको। सपोज कर लीजिए ये हो गई Q, ये हो गई Q1 और
Q2। तो देखिए क्या होगा, Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V1। C1 की वैल्यू यहां पर है 15 माइक्रोफराड और V पोटेंशियल कांस्टेंट है क्या, पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा आपको। यहां पर देखिए, पहले यहां पर पोटेंशियल की बात करें, देखिए इस तरफ पोटेंशियल कितना है यहां पर, टोटल 6 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, चार्ज 72 और V1, यहां पर पोटेंशियल कितना है, V1 तो देखिए यहां पर V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72/20। V1 पोटेंशियल जो है आपका, इसको हटा देते हैं, आपको यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। पोटेंशियल ऑन सरफेस या ऑन कैपेसिटर C1, तो V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q1/C1। Q की वैल्यू है 72, Q की वैल्यू है 72 माइक्रो कुलम, और C की वैल्यू है यहां पर 20 माइक्रो, सॉरी हाँ, C की वैल्यू है 20 माइक्रो फराड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया। 72 और 20 का अगर हम डिवीजन कर दें तो क्या आता है, देखिए 72 और 20 का डिवीजन अगर हम यहां पर कर दें तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू कुछ 3.6 वोल्ट आ जाती है। कितनी आती है, 3.6 वोल्ट। तो देखिए यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, 3.6 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना है आपका, 6 वोल्ट। तो यहां पर 3.6 आ गया, तो यहां पर रिमेनिंग कितना आएगा, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 - 3.6 वोल्ट तो ये कितना हो गया, आई थिंक ये हो गया 2.4 वोल्ट। यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2.4 वोल्ट। देख सकते हैं आप, 2.4 + 3.6, एम आई करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल, और क्योंकि ये दोनों ये दोनों चार्जेस आपके, ये दोनों ही चार्जेस जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों पर वोल्टेज सेम रहेगा और दोनों की कैपेसिटेंस कितनी कितनी है, 15 माइक्रोफैराड प्लस एंड 15 माइक्रोफैराड। तो देखिए चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V2। तो Q2 C2 की वैल्यू क्या है यहां पर, C2 की वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड इंटू V2 इज 2.4। V2 कितना है, 2.4। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 को 2.4 से, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाती है 36 माइक्रोफैराड। सिमिलरली चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 पर निकालें तो C3V3, C3 के लिए सॉरी Q3, C3 की वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड इनटू वोल्टेज अगेन यहां पर 2.4, तो दोबारा से ये भी क्या आ जाएगा, 36 माइक्रो सॉरी कुलाम, 36 माइक्रो कुलाम। तो इन दोनों पर चार्ज की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है गाइस। पहले वाले C1 पर वोल्टेज ये आया, तो C1 पर चार्ज कितना आया, 72 जो टोटल चार्ज होगा, और बाकी के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो C2 कैपेसिटर पर चार्ज आएगा 36 और C3 कैपेसिटर पर चार्ज आएगा 36 C3 पर। ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रॉब्लम के। देख लीजिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 6 वोल्ट यहां पर 3.6 डिवाइड हो रहा है और बाकी रिमेनिंग पोटेंशियल यहां पर कितना आ रहा है, 2.4। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
क्लियर है? देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो क्या हो जाएगा गाइस? देखिए, सर्किट है आपका, सर्किट नहीं बनाया हमने, सर्किट बना लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, इस तरह से आपको 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, इस तरह से कंबाइन है, और उनकी कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड एंड 15 माइक्रोफैराड, और इन पर ये इस तरह से वायर्ड अरेंज है। तो इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी? देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है और इसको हमें सॉल्व करना होता है तो क्या होगा? देखिए, ये जो वायर है यहां पर कोई भी कैपेसिटर या कोई दूसरा एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो हम इस वायर को क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब, मैं इसको पॉइंट मानता हूं C, इसको D और इसको E और इसको F। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, इनको हम क्या करते हैं? नाम दे देते हैं C, D, E एंड F। तो देखिए, यहां पर अगर कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगल वायर है, तो क्या मैं इस पॉइंट C को डायरेक्टली पॉइंट E से कनेक्ट कर सकता हूं, ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल किया जा सकता है। इस वायर को यहां से रिमूव किया जा सकता है और इस पॉइंट C और पॉइंट E को डायरेक्ट ही ज्वाइन कर दिया जा सकता है। सिमिलरली इस पॉइंट F को पॉइंट D के साथ में डायरेक्टली क्या किया जा सकता है? ज्वाइन किया जा सकता है। तो यहां पर जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट, वो क्या बनेगा? यहां पर जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, देखिए वो कुछ इस तरह से बनेगा। बीच में आपका ये कैपेसिटर है C2, C2 का ये पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया E। इस D पॉइंट पर नीचे से क्या हो रहा है? F पॉइंट आ रहा है, तो इस D पॉइंट पर नीचे से C3 का F पॉइंट आ जाएगा, और इस E पॉइंट पर क्या आ रहा है? C पॉइंट आ रहा है। मतलब यहां से इसको उठा करके E पर लेकर आ सकते हैं हम, D से उठा करके E पर लाया जा सकता है। तो यहां पर C पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अगर यहां पर C पॉइंट आ गया तो ये आपका B पॉइंट इधर आ गया और A पॉइंट इधर आ गया, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा गाइस, 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट सर्किट हमारा इस केस में ये बन जाएगा। और अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। नेट कैपेसिटेंस आपकी क्या बन जाती है? C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, तो C क्या हो जाएगा यहां पर? 15 प्लस 15 प्लस 15, which is equal to 45 microfarad. This is your required answer. इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। शायद एक्स्ट्रा आ गया है, चलो
कोई नहीं। वन, इसको मैं प्रॉब्लम नंबर 1 दे देता हूं, इसको प्रॉब्लम नंबर 3 दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ताकि चलिए नेक्स्ट। अगर इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो, देखिए इस तरह से, नया जो सर्किट हमारा यहां पर बन रहा है वो ये है। अब जो 2 वायर्स आपके फ्री थे वो यहां पर फ्री नहीं है, उनके बीच में भी यहां पर कुछ कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है। वैल्यूज सबकी मान लीजिए अगेन 20 ले लेते हैं, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, अगेन 20 माइक्रोफराड, इस तरह से। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपका क्वेश्चन है। ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको हम नेमिंग दे देते हैं। अगेन ये आपका ए पॉइंट ही हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये आपका दोबारा बी पॉइंट हो गया। क्लियर? ए बी सी एंड डी। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो हमेशा एक फिक्स्ड सर्किट बनता है गाइस। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट जो बनता है आपका वो फिक्स्ड सर्किट बनता है। कैसा बनता है? इस तरह का। इस सर्किट को अगर मैं प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट करता हूं या रीअरेंज करता हूं तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से। कैसे बना इस तरह से? देखिए आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक कैपेसिटेंस डी पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो मैंने मान लिया ये मेरा ए पॉइंट है। ए पॉइंट से एक कैपेसिटर कहा जा रहा है डी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ज्वाइन कर दिया। और ए पॉइंट से ही एक कैपेसिटर जो है वो सी पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है। तो ए पॉइंट से ही एक कैपेसिटर हम सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जो कि हमने यहां पर कर दिया। सिमिलरली बी पॉइंट से एक कैपेसिटर सी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट से एक कैपेसिटर सी की तरफ जा रहा है और बी पॉइंट से ही एक कैपेसिटर वापस कहां जा रहा है? डी की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बी पॉइंट से एक कैपेसिटर डी की तरफ जा रहा है और सी और डी पॉइंट्स के बीच में एक कैपेसिटर और है। तो सी और डी पॉइंट्स के बीच में हमने एक कैपेसिटर और ज्वाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट कैपेसिटर सर्किट। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस सर्किट को आप इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड एंड ये भी 20 माइक्रोफराड। इस तरह से जब हम सारी वैल्यूज अरेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको कहा जाता है, इस सर्किट को अबव सर्किट। अबव सर्किट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। इस अबव सर्किट को कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट ब्रिज। अब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तब तक के लिए यहां पर आपको इसको सिर्फ इसी तरह से याद रखना है कि इस सर्किट को कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट ब्रिज। क्लियर? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट ब्रिज। कब?
और उसकी जो इक्वेशन होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की, बैलेंसिंग इक्वेशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इसको कहते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। P, Q, R और S क्या है? ये इसके एजेस हैं। इस साइड को कहा जाता है, इस साइड को कहा जाता है P, इसे कहा जाता है Q, इसे कहा जाता है S और इसे कहा जाता है S, R और ये S, ये R और ये S। दिस इज P साइड, दिस इज Q साइड, दिस इज R साइड एंड दिस इज S साइड। अब अगर इन साइड्स की वैल्यूज का रेशियो इक्वल आता है तो इस सर्किट को कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सर्किट। तो देखिए क्या आ रहा है, क्या जरा देखते हैं हम यहीं पर। P अपॉन Q, P की वैल्यू है 20 माइक्रोफराड अपॉन Q की वैल्यू भी है 20 माइक्रोफराड, R की वैल्यू है 20 माइक्रोफराड और S की वैल्यू भी है 20 माइक्रोफराड। तो ये सब कैंसिल हो गए, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। क्लियर? तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं कह सकता हूं अबव सर्किट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट। अबव सर्किट जो है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन सर्किट हो जाएगा। तब इस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन ये बनता है कि आपका जो मिडल वाला ब्रांच है इस सर्किट का, जो मिडल वाली ब्रांच है वो मिडल वाली ब्रांच डमी कंसीडर हो जाती है और यहां से रिमूव कर दी जाती है। अगर ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई होती है, अभी के लिए आपको याद रखना है, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा गाइस। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो यहां पर क्या होगा? इक्वल होगा। इस वजह से यहां पर कोई चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो नहीं होता, इसलिए ये आपकी ब्रांच डमी कहलाएगी और इसे हम यहां से रिमूव कर देंगे। अब बच गए ये 4, तो वो तो हट गया, और अब बच गए ये 4। इन चारों को आपको सॉल्व करना है, ए और बी के बीच का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड एंड 20 माइक्रोफराड। तो ये ऊपर वाले जो पॉइंट दोनों कैपेसिटर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और नीचे वाले दोनों कैपेसिटर भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बट इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर और नीचे का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर? तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इस तरह से इनका कैपेसिटेंस मैं लिख लेता हूं C1 और ये लिख लेता हूं C2, पॉइंट B एंड पॉइंट A। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20। 1 अपॉन C1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 20। C1 की वैल्यू होगी 10 माइक्रोफराड। सिमिलरली 1 अपॉन C2 भी क्या होगा आपका? 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20। 1 अपॉन C2 की वैल्यू भी हो जाएगी 2/20। C2 हो जाता है आपका 10 माइक्रोफराड। क्लियर? तो 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, तो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास में? इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफराड, इस कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफराड। बी ए, नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? नेट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, सर्किट की नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि C1 और C2 किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया आपका। कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइक्रोफराड प्लस 10 माइक्रोफराड। आपके पास नेट कैपेसिटेंस फिर से आ जाती है 20 माइक्रोफराड।
फराड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है ये। क्लियर? इस सर्किट को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। आप देख सकते हैं इस सर्किट को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। कब? जब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, बैलेंसिंग कंडीशन जहां है आप वहां पर आपकी यहां पर सेटिस्फाई होती है तब। क्लियर? तो देखिए ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें पोलराइजेशन, ठीक है, ऑफ डाइइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? उस पर डिस्कशन करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पर। और वहां पर हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वो एंड हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको यहां तक ये आज की क्लास पसंद आई होगी। कॉम्बिनेशंस आपने अच्छे से पढ़े होंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए गाइस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।